हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस की एनालिसिस देखी थी। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल और उसकी नीड, उसकी ज़रूरत क्या होती है और उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन चलता कैसे है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल कह रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेशन जो होता है उसकी स्किल। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं जो बोलता जाऊंगा वो आपके स्क्रीन पर दिखता जाएगा। ठीक है, वो लिखता जाएगा तो उसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है एक जगह से चलना, दूसरी जगह पहुंचना, बात इधर से उधर होना। जो हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है, तो ये वन वे है। और यही आपने कमेंट कर दिया, आपका फीडबैक मेरे पास पहुंच गया, तो ये टू वे हो गया। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, दोनों तरफ से आदान प्रदान जो होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सिंपल सिंपल मीनिंग है कि दोनों तरफ से आपस में बातचीत हो रही है, किसी मैसेज का आदान प्रदान जाना और उधर से कुछ रिस्पॉन्स आना हो रहा है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, जरूरियात हैं, वो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक सेंडर होना चाहिए, भेजने वाला होना चाहिए। जो मैसेज है जिसको भेजा जा रहा है तो वो होना चाहिए, तो उसको सेंडर कहते हैं, यानी भेजने वाला। दूसरा, जो मैसेज वो भेजना चाहता है, कोई आइडिया होगा, कोई थॉट होगा, कोई मैसेज होगा जो उसको करना चाहता होगा। हम लोग आपस में व्हाट्सएप पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, ईमेल वगैरह करते हैं, आपस में भी करते हैं। तीसरा, जिस चैनल से वो भेज रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो या फोन लगा करके बातचीत कर रहे हैं, या सामने से जीमेल कर रहे हैं, या सामने से कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिस चैनल से वो भेज रहा है। चौथा, रिसीवर, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है। और पांचवा, उस रिसीवर की तरफ से रेस्पॉन्स, फीडबैक। ये पांच जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको समझ में आ जाएगा, जाहिर है। अब आते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, बात को समझिए। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक दूसरे के थॉट्स को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जाहिर है, अगर हम अपनी पहले पर्सनल लाइफ में देखते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में बातचीत करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि दूसरे की चीज़ें जाने कम से कम कि वो चाहता क्या है। मेरे अगर आप हम रूम में जो रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो रूममेट्स के साथ रहते हैं, तो रूममेट्स के साथ रूममेट्स में रहते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी में काम करते हैं तो एक दूसरे के जो एम्प्लॉयर हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, एक दूसरे को जब जानते हैं ना, तो फायदा ये होता है कि एक दूसरे की अच्छी बातें भी जानते हैं, बुरी बातें भी जानते हैं। तो अगर कुछ उसको अच्छा जानता है तो वो आपको बता देता है, आप कुछ अच्छा जानते हैं उसे बता देते हैं। अच्छी बात होती है कम्युनिकेट करना। इवन नॉन ह्यूमन बींग से भी कम्युनिकेट होता है, मतलब जानवर से भी कम्युनिकेट होता है। जैसे कि बहुत जल्दी कुत्ते और बिल्ली, या घर में अगर देखें, गांव वगैरह में देखें, तो बकरे वगैरह, गाय वगैरह जो लोग पालते हैं, तो वो उनकी एक आवाज़ पे उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। या कोई भी पेट हो, कोई भी पेट, तोता वगैरह तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। कबूतर तो अपने घरों में अगर आप कोई पालता है तो वो दिन भर कहीं भी रहे, शाम को वापस आ जाता है उसी के पास, एक आवाज़ पे वापस दौड़ के आ जाता है। इस तरीके से तो नॉन ह्यूमन बीइंग, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट किया जाए, नॉन ह्यूमन बीइंग से भी बातचीत की जाती है, एक दूसरे के आइडिया को, थॉट प्रोसेस को लेने देने के लिए, इधर से उधर करने के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने आइडिया को उधर देने और उसके आइडिया को आपस में लेने। एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी अच्छी चीज़ें, कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी अच्छी चीज़ें आपको पता चलती है, आपकी अच्छी चीज़ें उनको पता चलती है। ठीक है, दूसरी बात, आपने कुछ किया तो कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। किसी से कम्युनिकेट कीजिएगा, कोई आपको फीडबैक देगा तभी पता चलेगा।
और जाहिर है कि आप किसी से जुड़ते हैं या कंपनी लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। आप जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी कंपनी को कॉल लगाया तो लास्ट में वो लोग कहते हैं ना, सर आपके नंबर पे जो है एक मैसेज जाएगा, आप उसको रेट कीजिएगा, 0 से लेकर 5 के बीच में रेट कीजिएगा, आप उस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा, है ना। या फिर ये फीडबैक होता है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन प्रोसेस में, फीडबैक वो वाला होता है, ठीक है। या फिर कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें रेटिंग करने को आता है, ये फीडबैक होता है। ये रिसीवर की तरफ से हमने रिसीव किया किसी भी सामान को हमने मंगाया घर पे, तो रिसीव किया तो फीडबैक होता है, कितने स्टार हम लोग दे रहे हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे करके देते हैं। तो ये होता है, ज़रूरत क्यों होती है, अपने स्किल को सुधारने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए और एक दूसरे के थॉट को जानने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एनालिसिस। ये कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं, कम्युनिकेशन की एनालिसिस को समझते हैं। कम्युनिकेशन की एनालिसिस का डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एक तरफ सेंडर, दूसरे तरफ रिसीवर, ठीक है, बीच में प्रोसेस, है ना। तो समझिए इसको, मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप से मैंने टाइप किया और किसी को फेसबुक पर मैसेज भेजा, तो मैं यहाँ पर सेंडर हूँ। मेरे मैसेज को सेम टू सेम तो लैपटॉप पढ़ नहीं रहा, क्योंकि लैपटॉप का एक अपना कोडिंग होता है ना। उसने पढ़ा, अपने भाषा में पढ़ा, बाइनरी लैंग्वेज में पढ़ा, अपने भाषा में पढ़ा। कंप्यूटर बाइनरी पढ़ता है 0101 के फॉर्म में, तो कंप्यूटर ने अपने भाषा में पढ़ा। मतलब कि मेरा एक थॉट था, मेरे एक आइडिया था, तो लिखा होगा वहां पर, आप देख रहे होंगे आइडिया को, मेरे आइडिया को, सेंडर के आइडिया को कंप्यूटर ने एनकोड किया, अपनी तरफ से कोडिंग की, उसको फिर दूसरे कंप्यूटर में भेजा, और दूसरे कंप्यूटर ने फिर उसको इंसान के पढ़ने वाली भाषा में डिकोड किया और फिर उसको पढ़ाया। फिर रिसीवर ने उसको फीडबैक में फिर एनकोड करके एक मैसेज भेजा और फिर वो मेरे कंप्यूटर में आया, मेरे कंप्यूटर को मैंने भी फिर डिकोड करके मुझे दिखाया, और ये प्रोसेस चलता है। तो मैं सेंडर, ये चैनल जिसके थ्रू मैं भेज रहा हूं, और सामने वाला रिसीवर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि कोई भी, हम लोग आपस में भी बात करते हैं व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप जैसे हम लोग टाइप करते हैं, कंप्यूटर वैसे नहीं पढ़ता, हमारा मोबाइल भी वैसे नहीं पढ़ता, हमारा मोबाइल भी वही 0101 के फॉर्म में पढ़ता है। तो 0101 में उसने डिकोड किया, फिर वो उधर भेजा, उधर वाले मोबाइल पे, वो भी 0101 के फॉर्म में पढ़ा, लेकिन फिर डिकोड किया मैसेज को, जैसे, ठीक है। तो डिकोड किया और फिर उसको क्या भेजा, उस सामने वाले के स्क्रीन पे शो किया कि मैंने ए लिखा था, मान लीजिए। तो यहाँ पे ए लिखा, तो कंप्यूटर ए नहीं पढ़ता, कंप्यूटर 01 पढ़ता है। तो मान लीजिए ए का कोई कोड हुआ 010, मान लेते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ा कंप्यूटर ने, फिर दूसरे कंप्यूटर में उसने भेजा 010, तो दूसरे कंप्यूटर ये समझ गया कि ये इंसानी भाषा में ए कहलाता है। तो उसने क्या किया, स्क्रीन पर दूसरे कंप्यूटर ने ए शो किया और वो सामने वाले को, रिसीवर को मिला। फिर उसने रिप्लाई में मुझे जो भी भेजना था, मान लीजिए बी भेजना था, तो उसने बी लिखा, फिर कंप्यूटर ने, उसके कंप्यूटर ने डिकोड किया, फिर मेरे कंप्यूटर पे आया, फिर मेरे कंप्यूटर ने मेरे पढ़ने वाली भाषा में डिकोड कर दिया, और इस तरह से ये चैनल चलता है, इस तरह से एनालिसिस होती है। तो उम्मीद करते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसकी नीड और इसका एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के कम्युनिकेशन प्रोसेस के वीडियो आपको आते रहेंगे। बहुत ही कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं हार्ड है, नहीं सिंपल है, जाहिर सी बात है। ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ हैं, सबके पास मोबाइल है, सबको आजकल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं ईमेल आ जाता है, कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते रहते हैं कंपनी से, है ना। जीमेल खोलिएगा तो आपके भरे हुए पड़े हैं जीमेल, बहुत सारे कंपनी के मैसेजेस, और कहीं ना कहीं किसी कंपनी से मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाते हैं, कॉल्स आते हैं बहुत सारे कि सर आप फलाना चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं, फलाना चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो सब आता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह 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 ऐसे साइट्स के मैसेज आते रहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही हम लोग, ये यूनिट 1 चल रहा है, इसमें कम्युनिकेशन, इसके कुछ बैरियर्स आगे आने वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो क्या कहते हैं उसको, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। उससे आगे पढ़ने वाले हम कौन कौन से बैरियर्स हैं, रुकावटें कौन कौन सी हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे नाम आ रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो, और जुड़ जाइए भाई, क्या जाता है।
टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले लीजिए और आप नोट्स बना सकते हैं। आप आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रही होगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।